जनता का पैसा रईसों में बांट दिया और अब वो लोन राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन अब उन रईसों का नाम बताने से भी बच रहा है एक सरकारी बैंक। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। खबर निकल करके आ रही है कि करीबन 35,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। साल 2020 से लेकर के साल 2026 के बीच में करीबन 35,000 करोड़ का लोन बट्टे खाते में डाल दिया गया है। बट्टे खाते का मतलब होता है कि यह पैसा अब वापस आना मुश्किल नजर आ रहा है। और तो और यह पैसा किन लोगों का माफ किया गया है? उन लोगों का जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया है। यानी कि लोन माफ करवाने वाली सुविधा केवल रईसों के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपनी बाइक की ईएमआई, अपने फोन की ईएमआई या फिर अपने घर के होम लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं भरेंगे तो फिर यही बैंक आपके घर पर गुंडे भिजवा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेगा, संभवतः उसका लोन राइट ऑफ कर दिया जा सकता है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन टीवी मीडिया पर, अखबार पर, कहीं पर भी यह खबर आपको दूर दूर तक नहीं नजर आएगी। इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट अखबारों की वेबसाइट या फिर वेब पोर्टल पर यह खबर नजर आ रही है। और यह खबर निकल करके आई है एक आरटीआई के जवाब में। आरटीआई लगाई थी पुणे के एक एक्टिविस्ट ने, नाम है विवेक वेलंकर। आरटीआई में जवाब देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया है कि वे ये नहीं बता सकते कि उन्होंने किन किन लोगों का लोन माफ किया है या फिर कहे राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ कर दिया जाना इसका मतलब यह नहीं है कि लोन कभी वापस नहीं आएगा। यह है कि अब इस पैसे का वापस आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पैसा तो हम मांगेंगे, लेकिन सामने वाला दे या ना दे यह उसकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। और अभी तक की कितनी वसूली की जा सकी है? करीबन 7,000 करोड़ की ही वसूली की जा सकी है और 35,000 करोड़ अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। 35,000 करोड़, ये इतना पैसा है कि आप कई सालों तक कई मिनिस्ट्रीज के बजट चला सकते हैं। ये इतना पैसा है कि एक समय पर देश की राजधानी दिल्ली का कुल बजट भी इतना ही हुआ करता था। ये इतना पैसा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कई हजार लाख डिपॉजिटर्स के बैंक अकाउंट इसमें समा जाएंगे। अब ये पैसा किसका है? पैसा है बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन्होंने अपना खाता खुलवाया है और अपनी जमा पूंजी जमा करवाई है, उनका पैसा है। बैंक का सिस्टम समझ लीजिए, आप और हम जैसे छोटे मोटे मामूली लोग अपना पैसा इन बैंकों में जमा करवाते हैं। बैंक कहता है कि हम आपको 3-3.5% का ब्याज देंगे, आप हमारे यहां सेविंग अकाउंट खुलवाइए। चलिए ठीक है, हम खुलवा लेते हैं। फिर बैंक जाता है उन लोगों के पास जिन्हें कर्ज की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है और मोटे लोन की जरूरत होती है। जैसा कि हमने बताया, 100 करोड़ से ऊपर वाले लोन्स की जरूरत पड़ती है। तो यह पैसा उठा करके, सभी का पैसा इकट्ठा करके उन लोगों को दे दिया जाता है ज्यादा ब्याज दर पर। यानी कि जिस पैसे पर आपको 3.5% का ब्याज मिल रहा है, उसी पैसे को कर्ज के रूप में दे करके बैंक मिनिमम 9% और अधिकतम 20% का ब्याज कमाते हैं और बीच में 3% आपको पकड़ा करके अपनी जेब में रख लेते हैं। यह तो खैर सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक और दुनिया भर के सभी बैंक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन पैसा है तो जनता का ही, और अगर किसी बैंक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ज्यादातर पैसा राइट ऑफ करना पड़ जाए या फिर ज्यादातर पैसा लोन के रूप में वापस ना आए, तो फिर वो बैंक डूब भी सकता है। और ये इकलौते इसी बैंक की हालत नहीं है। देश के लगभग सारे सरकारी बैंकों ने बड़े अमाउंट में ऐसे लोन्स राइट ऑफ किए हैं। इसकी जानकारी लोकसभा में दी जा चुकी है। वित्त राज्य मंत्री पीयूष चौहान ने लिखित जवाब में बताया है कि 12 सालों में ऐसे लोन्स माफ किए गए हैं और उस लोन का अमाउंट है करीबन 10 लाख करोड़ रुपया। 10 लाख करोड़ रुपया, ध्यान से सोच लीजिए। इतने पैसे किसी भी सामान्य आदमी ने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे और उतना पैसा उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, 10 लाख करोड़ रुपया अब वापस आना मुश्किल नजर आ रहा है और भारत की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आराम से कह दिया गया 100 करोड़ से ऊपर वाले लोन धारकों की जानकारी हम नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई ईएमआई चुका न पाए जिसका 100 करोड़ से कम वाला लोन हो, तो फिर अगली बार उनके घर पे गुंडे भेजने से पहले जरा सोचिएगा जरूर। और अकेला बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा नहीं करता है, हर बैंक यही तरीका अपनाता है। छोटा मोटा लोन लेने वाला आदमी जिंदगी भर सोचता रहेगा भैया कहीं लोन रिकवरी वाला ना आ जाए, लेकिन उद्योगपति पेट में पब्लिक का पैसा खा करके मौज से विदेश भाग जाते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके सामने ऑलरेडी मौजूद हैं। और देश की सरकार चैन की बंसी बजाती है, वैसे ही जैसे जलते हुए रोम के सामने नीरो बंसी बजा रहा था। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।